everyone and welcome to your channel Paito. So आम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज आम कंटिन्यू करते जोटि कि आम ऑलरेडी 11 नंबर जो सीरीज कंटिन्यू कर देइछंती तो आज 12 नंबर वीडियो आम डिस्कशन करबा। तो जो माने भी इस बायोलॉजिकल एंट्रेंस में प्रिपरेशन करूछंती निहात भाबरे आपनकर ई वीडियो हेल्पफुल रहबो। तो आपण ई सीरीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज कंप्लीट सीरीज टा फॉलो कर परिबे आपण जागिना चैनल ले प्लेलिस्ट आपण माने चेक कर परिबे। तो यही सब आम सिलेबस कवर करते जति सब आम बायोलॉजिकल एंट्रेंस अच्छे तो तार गोटे समरी सिलेबसटा तो लैक ऑफ आमर प्रीवियस क्लास टारे कंप्लीट आम करते तो नेगेटिव रेगुलेशन डिस्कशन करते तो आज आम डिस्कशन करिया पॉजिटिव रेगुलेशन पॉजिटिव कंट्रोल रेगुलेशन तापर आम डिस्कशन करबा। तो मु भाबुतले कि आज म्यूटेशन मध्ये कंप्लीट करबा किंतु मते लागुची म्यूटेशन कंप्लीट कला माने बहुत वीडियो लंबा हि जिबा। मु देखुची एनालाइज करथले कि मैक्सिमम पिला सेमती पसंद करना कि बहुत वीडियो लंबा हो मु किंतु ट्राई करके सब एफर्ट देकी कांसेप्ट एकथरे आमे एमती पढेबा जोडे कि आउ फर्दर किछि सेमती फॉलो करबे न पडू बुक्स। तो किंतु सेमती एते एफर्ट देबार बेनिफिट मोर कि सेमती होउनी तो पिला माने सेमती देखु ही नाथि वीडियो। तो सिथे आमे कोन करिया पार्ट वाइज देखियो। तो आज आमे लैक ऑफ गुटे आमे नेगेटिव रेगुलेशन आमे कंप्लीट करथिला आज आमे पॉजिटिव जो अछि पॉजिटिव कंट्रोल रेगुलेशन सेटा पर आमे डिस्कशन करबा हला। देन तापर आमे नेक्स्ट वीडियो रे आमे म्यूटेशन पर डिस्कशन करबा। सिमिलरली सेबा ट्रिप्टोफैन पर मध्ये पढाबो। तो जो माने भी टेलीग्राम रे जॉइन करनांती कर जिवे तो ए क्लास अपडेट जहां भी नोट्स अछि सेटा सब सेठी शेयर कर जिवो। आपण माने ई बुक्स टाको बेंजामिन पियर्स टाको फॉलो कर परिबे एडी भलो बहुत भलो देइछि न होले रसेल बुक टाको मध्ये फॉलो करिवे सेठी मध्ये देइछि ठीक ठाक हैला। तो प्रीवियस क्लास रे हम जो नेगेटिव रेगुलेशन डिस्कशन हम करथिले हैला नेगेटिव रेगुलेशन हम जो डिस्कशन करथिले तो सेठी तो सेठी हम डिस्कशन जो करथिले पिला माने एठी तारो मु कहिथली जहा एक्स्ट्रा थियो सेटा को मु अपडेट आनी आसीबी जोटी कि बुक रे लिखा हिची तो माने एठी मध्ये पढी परिबो जहा भी रिप्रेशन ऑपरेशन कोन इंडिविजुअल ऑपरेशन कोन एबा सब हमरो टिके बुक लैंग्वेज रे भलो भाबरे दिछि तो माने पढी परिबो हैला। तो ऑलरेडी मु बुक रो पेज मेंशन कर दिथिले सेठी तो माने पढी परिबो ओडे सब अछि मु टिके हल्का हल्का नै होजी पेज रे सेही जिंसडा ही बुझा हितला किंतु जो एक्स्ट्रा पढे पेंच अछि पढी परिबो। ओके पॉजिटिव कंट्रोल कान को आजे ओडे सब अछि सेडा माने पढी परिबो ठीक। तो इटा में डिस्कशन करथिले प्रीवियस क्लास रे में लैक ऑफ टियर के ऊपर ऊपर आज जस्ट मु हल्का उथरे मध्ये टिके डिस्कशन कर दबा पे चाहूची खाली गोटे सेकंड मते टाइम दियो। तो आमे एक्चुअली बेटर हो एक्चुअली टाइपिंग करिना लिख देगी नहीं मु डायग्राम बुझी थी देखो आमे जो लैक्टोज आमे लैक ऑफ आमे डिस्कशन करथिले तो लैक ऑफ रो हमरो दुईटा कॉन्सेप्ट आमे पढिथिले। लैक ऑफ रे आमे जनरली जो बैक्टीरिया थाए इक्वली बैक्टीरिया को एक्सेप्ट लेकिन बुझिथिले तो बैक्टीरिया माने तांकर प्रिफरेबल सोर्स होछ कोन ग्लूकोज तांकर प्रिफरेबल होछ ग्लूकोज। तो जति ग्लूकोज अवेलेबल नाही से माने लैक्टोज ऊपर मध्ये ई कर परिबे लैक्टोज मध्ये से माने तांको रिसोर्स आकार से माने यूज कर परिबे किंतु लैक्टोज अवेलेबल करिया पे तांको किसी एंजाइम दरकार हिते हला एंजाइम दरकार हिते जेटी कि हमरो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करिकना से ग्लूकोज आउ लैक्टोज रे कन्वर्ट करिवो हला। देन से ग्लूकोज को हम यूज कर परिबो बैक्टीरिया तो सही एंजाइम पे तो जनरली एंजाइम ने कोन प्रोटीन पर तैयारी थे। तो नेक्स्ट हमरो जो तारो डीएनए सीक्वेंस थिबो से एमआरएनए हम तैयारी करबे जे ट्रांसक्रिप्शन हवा दरकार अछि देन ट्रांसक्रिप्शन हमर प्रोटीन तैयारी करे अछि सेही प्रोटीन देगिरी ए जिंस ब्रेक डाउन करिवो। तो सेटा ओपन कांसेप्ट थाए हम पढी देले से जिंस ऊपर जदी देखिनांती निहाती हमरे ए 11 नंबर सीरीज रे देखिबे जागिना प्लेलिस्ट रे। तो लैक ऑफ नामे दुईटा कांसेप्ट पढिथिले गोटेला नेगेटिवली रेगुलेटेड हो नेगेटिव रेगुलेशन को होतले सेटा को हला पॉजिटिव लिखिथिले एटा नेगेटिव रेगुलेशन सेटा को होची नेगेटिव आउट हला पॉजिटिव रेगुलेशन हला पॉजिटिव से रेगुलेशन सेटा को होची। तो आज आपण प्रीवियस क्लास रे नेगेटिव रेगुलेशन में पढी दिछंती आज हम डिस्कशन करिवा पॉजिटिव रेगुलेशन हला पॉजिटिव रेगुलेशन पर डिस्कशन कर सकते नेगेटिव रेगुलेशन कोन पॉजिटिव रेगुलेशन कोन ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सकते तो जो माने देखिनांती देखिबे से जिंसडा कांसेप्ट क्लियर हो। तो एठी हमें दुईटा एठी सिचुएशन क्लियर होतला जेतल को लैक्टोज प्रेजेंट अछि लैक्टोज प्रेजेंट अछि आ जेतल को लैक्टोज एब्सेंट अछि माइनस माने सब बुझियो हमरो एब्सेंट कथा कहछि लैक्टोज एब्सेंट अछि। तो फर्स्ट केस रे हमें देखिले टिके मु हल्का रिवीजन कर दोछि सेंते रिकॉल हो। तो हमें देखिथिले आईपोजिया प्रीपोजिया मध्ये कहिबो यार मध्ये प्रोमोटर और तापरे रेगुलेटर रहिबो। तो आई ओ जी आ हला एबे हम स्ट्रक्चरल जीन कहउतले एबे स्ट्रक्चरल जीन कहउतले हमें देन एटाला प्रोमोटर रहिला पी रे और रहिला ऑपरेटर तापरे एटा होछ हमरो रेगुलेटर जीन जोटी कि एठो हमरो
प्रोटीन गुड़ा तैयारी होबार अच्छी तो ये एमआरएनए तैयारी होता एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन तैयारी होता है लैक आई कहूला ये रिप्रेसर प्रोटीन तैयारी करता रिप्रेसर प्रोटीन टा ये ऑपरेटर बाइंड करता ऑपरेटर जब बाइंड करता क्या प्रेजेंस नॉर्मल आम केस जो लैक्टोज एवेलेबल ना लैक्टोज एब्सेंस कथा कहूँ लैक्टोज एब्सेंस जो लैक्टोज एवेलेबल ना तो देख जब लैक्टोज एवेलेबल ना तो आम ये एंजाइम तैयारी करने कौन लाभ आम किसी लाभ नहीं बेकार आमर आहरी सेल मेटाबॉलिज्म एनर्जी खर्च हो तो से जिते को बैक्टेरिया पाखे लैक्टोज एवेलेबल ना रिसोर्स एवेलेबल ना तो सी यही मेकानिज्म रे आमर जो ऑपरेंट को सी बंद करना रखि ऑफ करना रखि मन रखियो इंड्यूसिबल ऑपरेंट कहूँ नेगेटिव रेगुलेशन को इंड्यूसिबल ऑपरेंट कहूँ नेगेटिव रेगुलेशन को इंड्यूसिबल ये कहूँ इंड्यूसिबल माने कौन कहना जीन टा ऑफ थी मेकानिज्म टा ऑफ थी जे पर्यंत ऑन न कराई इंड्यूस करा इंड्यूस कराई कि ऑफ करा इंड्यूस टा इंडक्शन टा मे बी माने पॉजिटिव रेगुलेट हो पारे नेगेटिव रेगुलेट हो पारे तो एटा ऑफ अछि त हम ताको ऑन करछंती तो जनरली केस रे नॉर्मल केस रे जेहेतु एटा रिप्रेसर प्रोटीन टा एक्टिव रहउथे एठी रिप्रेसर प्रोटीन टा जो तयारी होची सी नॉर्मल केस रे ही एक्टिवेट हेकिना कोन करची ए मेकानिज्म टा बंद करना रखिता है तो सेते नेगेटिवली रेगुलेटर को होची नेगेटिव रेगुलेटर कोन पे नेटा नॉर्मल केस रे जो एठी रेगुलेशन रेगुलेटर जो तयारी होची प्रोटीन टा सेटा रिप्रेसर प्रोटीन आ सेही रिप्रेसर प्रोटीन कोन करची ना एटा को मेकानिज्म को ऑफ करची किना रखुची तो जेहेतु ऑफ करना रखुची आ एठी जो प्रोटीन टा तयारी होची रेगुलेटर सेटा होची नेगेटिव सी अफेक्ट कर बंद करने मेकानिज्म रखुचे तो से नेगेटिव रेगुलेशन कह बुझेगा तो ये जो लैक्टोज एब्सेंट अच्छी तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन तैयारी होची से ऑपरेटर बाइंड कर ऑपरेटर बाइंड कला माने एठी तापर पॉलीमरेज को मूवमेंट करने पे दबनी ट्रांसक्रिप्शन करने पे दबनी आ जब ट्रांसक्राइब होनी ए एंजाइम सब तैयारी परिबनी तो एमती भाव में आम ऑपरेंट बंद होना थाए है केस टाइम कहले जिते को लैक्टोज एब्सेंट थी तो लैक्टोज जो प्रेजेंट रहा लैक्टोज जो प्रेजेंट अच्छी प्रेजेंट जो अच्छी तो से आम जनरली ग्लूकोज जो एब्सेंट थी ग्लूकोज एवेलेबल ना आम पाखे लैक्टोज अच्छी तो आम कौन करवा ना फास्ट आम लैक्टोज गुड़ा सेल भितर को आनबार अच्छी तो सेल भितर आने किसी प्रोटीन थाए जो परिमेज कहे से परिमेज कौन कर ना यही सेल भितर को आने फास्ट कर बासल लेवल जी सब तुम मन क्वेश्चन भी आसो जे सर ऑलरेडी तो आम कहले कि जो जेड वाई ए जे रे बीटा गैलेक्टोसिडेज वाई रे परिमेज ये सब जो एंजाइम तो गोटे तैयारी होना ताले भितर आनला केमती तो मन रखि बासल लेवल जनरली ट्रांसक्राइब होना जहाँ भी सेल थाए से ही फास्ट किसी अल्प मात्रा रे लैक्टोज आनबे तो से जो लैक्टोज आसला सेल भितर को मन रखि से लैक्टोजटा प्रथमे आमर ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज लैक्टोज कन्वर्ट हुए फास्ट कन्वर्ट हुए येलो लैक्टोज जो कम थाए ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज कहूँ लैक्टोज एवेलेबिलिटी है जो कम थी लेस थी तार कम थी से येलो लैक्टोज कन्वर्ट हम येलो लैक्टोज कन्वर्ट हम जिते को लैक्टोज भीतर को बहुत मात्रा पड़े से लैक्टोजटा कन्वर्ट हो माने ब्रेकडाउन हम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है येलो लैक्टोज को भी कन्वर्ट किए कर से बीटा गैलेक्टोसिडेज कन्वर्ट कर तो से येलो लैक्टोजटा मन रखियो ये हूँ कौन ना एक्टिव आमर जो रोचे ये कौन करे येलो लैक्टोज एक्चुअल इंड्यूसर एटा को एक्टिव नुहे एक्चुअली एक्चुअल इंड्यूसर को कहुए इंड्यूसर कहले माने ये इंड्यूस करिवो एक्चुअल इंड्यूसर ये एक्चुअल इंड्यूसर इंड्यूसर को कौन कहूँ ना ये जाइना रिप्रेसर प्रोटीन सहित ये रिप्रेसर प्रोटीन सहित बाइंड कर रिप्रेसर प्रोटीन सहित बाइंड कर किए येलो लैक्टोज बाइंड कला माने कौन हम ना ये रिप्रेसर प्रोटीन जो रिप्रेसर प्रोटीन रहा से रिप्रेसर प्रोटीन जो गोटे एक्टिव साइट रोचे जो जाइना बाइंड करूला ऑपरेटर सहित जो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने जो मेकानिज्म को पॉलीमरेज को मूवमेंट करने दौ ना जहाँ फल ऑपरेंट बंद होना रोला तो सही पॉइंट रे जाइना येलो लैक्टोज जाइना एनालॉग साइट रोचे रिप्रेसर साइट सहित जो बाइंड कर ना ए रिप्रेसर प्रोटीन को ये आसिना बाइंड करने दब ना इनएक्टिव हो तो ये येलो लैक्टोज जो बाइंड कर रिप्रेसर प्रोटीन कौन हम ना इनएक्टिव हो इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव होगा माने एबे जो रिप्रेसर प्रोटीन जाकिना जो बाइंड करकिना ऑपरेटर मेकानिज्म ऑफ करथला हैला एठी जो रहिला लैक आई लैक एठी एमआरएन तयारी होची एमआरएन जो रिप्रेसर प्रोटीन तयारी होला रिप्रेसर प्रोटीन जाकिना येलो लैक्टोज बाइंड करि होची येलो लैक्टोज बाइंड करला माने एठी जो प्रोमोटर ऑपरेटर होतला ऑपरेटर जाकिना बाइंड करने जो ऑफ करथला सेटा कर परिबो नहीं आ कोइ परिबो माने आराम से ना आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट करकिना इने जो स्ट्रक्चरल जीन अछि सी एठू बीटा गैलेक्टोसिडेज तयारी करिवो बीटा गैलेक्टोसिडेज बहुत मात्रा तयारी होला पर से देखिना फोन तरे तयारी हो आ परिमेज तयारी हो दिगरे आहुरी मध्य आम लैक्टोज भीतर को सेल भीतर को एंट्री मारिबे तो एभला मेकानिज्म रे हमरो
कौन होता है ना नेगेटिवली रेगुलेशन कंट्रोल होता है बुझीगला। तो लैक ऑफ एमती तो आम दुईटा जो कहले गोटे नेगेटिव रेगुलेशन एक डिस्कसन प्रीवियस क्लास गुड़ा आम करते आज आम डिस्कसन करिया पिला माने पॉजिटिव रेगुलेशन ठीक अच्छे। तो आम पॉजिटिव रेगुलेशन एंड कैटाबोलाइट रिप्रेशन कथा ये आम डिस्कसन करबा। तो ई कोलाई बैक्टेरिया रे जो मेटाबोलाइज करथांते सर ग्लूकोज टा एठी जहां भी आम डिस्कसन करिसंती बा आम जहां कहछंती सेटा को बढ़िया फॉर्म रे एठी लिखा आछि बेंजामिन पियर्स रे। तो सेटा तो मैंने निजे पढि पारे मु हल्का हल्का पढिना शीघ्र शीघ्र देखि दउछि हला। तो ई कोलाई बैक्टेरिया रे जेतल को हमर मेटाबोलाइज हेइते तो ग्लूकोज टा होछि तार प्रेफरेंशियली से चूज करथाय ने ग्लूकोज जोटा कि प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कसन करथिले जोटा फेवरेट तुमरो फूड थियो तुम सेटा को ही कंज्यूम करिवो रादर देन जोटा कि धरो मते ने चिकन पकोड़ा पसंद धरो मु चिकन पकोड़ा प्रिफर करिवो रादर देन भात डाली हैला। तो सेति पे जोटा प्रिफरेंस सोर्स टा रहिबो बैक्टेरिया से सेटा को चूज करिवो सेटा होछि कोन ग्लूकोज की पे ना ग्लूकोज टा जदि ताको डायरेक्ट मिली जाउछि ताको मेटाबोलाइज किछि माने धरो लैक्टोज अछि लैक्टोज ने कोन हो ताको आगे ब्रेक डाउन करिया पई पड़िबो मेटाबोलाइज करि साला पर ब्रेक डाउन करि साला पर सी ग्लूकोज मिलले तापर सेटा को यूज करते पड़िबो हला। तो सेति पे से प्रिफर करे ग्लूकोज को कोन पे ना इवन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड अदर सुगर थिले मते से ग्लूकोज को चूज करे कोन पे ना ग्लूकोज टा डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को एंटर करि परिबो विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन किछि मॉडिफिकेशन दरकार नै किछि ब्रेक डाउन दरकार नै किछि भी आउ अलगा स्टेप्स दरकार नै से आराम से ग्लूकोज टा को यूज करि परिबो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रे आ सेटा को मेटाबोलाइज करिना तार एनर्जी पई यूज करि परिबो हैला। तो जेहेतु मॉडिफिकेशन किछि होउनी तो लेस एनर्जी से खर्च हो किंतु जदि ता पाखरे ग्लूकोज अवेलेबल नाही तो हेले भी तो बंचिबा दरकार। तो सेतबे कोन करियो बाध्य हेकिना से এই সো আমার অপারেন্ট কনসেপ্টটাକୁ ସେ ଚଲେଇବ then when glucose is available genes that participate in the metabolism of the sugars are turned off। तो ଯେତେବେଳକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ अवेलेबल ଅଛି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ହଜାର ଥର କହି ସାରିଲିଣି ଯେତେବେଳକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ अवेलेबल ଅଛି ଆମର ମେକାନିଜମଟା କଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ନା ଅଲରେଡି ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ତ ଆମେ କି ପାଇଁ ନା କଷ୍ଟ କରିବା ଲାକ୍ଟୋଜଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆପଣ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଦି ତିନିଟା ସ୍ଟେପ ଆର କାହିଁ କରିବେ। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯେତେବେଳକୁ अवेलेबल ଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଲାକ୍ଟୋଜଟା ଆମର ଜେନରାଲି ଅଫ୍ ରଖାଯାଏ ହେଲା ठीक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलाइट रिप्रेशन तो जो रिप्रेशन मेकानिज्म पढ़ देकिन आसले तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन द्वारा हमरो ऑफ कर दिया रखा जाए एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ऑफ फॉर एग्जांपल टेक्स प्लेस ओनली इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट जेतु लैक्टोज प्रेजेंट अछि ताहाले जेकिना कोन करा होछि ना हमरो ऑन करा हबो ऑपरेट कॉन्सेप्ट को ऑन करा हबो आ सेही टाइम रे कोन थाए जनरली कोन थिबो ना ग्लूकोज एब्सेंट थिबो ग्लूकोज एब्सेंट थिला टाइम रे लैक्टोज को ऑन करा जाए ठीक। तो से कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहले हमन कोन एठी लिखि दिया सिस्टम ऑफ जीन कंट्रोल इन सम बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ग्लूकोज इज यूज्ड प्रिफरेंशियली एंड मेटाबोलाइज ऑफ द अदर सुगर रिप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो कोन कहउ छै ना ग्लूकोज प्रेजेंस रे जो अदर सुगर गुडा को अदर सुगर जेति रहिले सेटा को रिप्रेस कर दिया होछि अदर सुगर को रिप्रेस कर दिया होछि तो सेटा कैटाबोलाइट रिप्रेशन मध्ये कहा जाय हैला। तो कैटाबोलिज्म हमर आकु फर्दर ब्रेकडाउन करिवार नाही बा कैटाबोलिज्म टाकू हमर ब्रेकडाउन करिवा पई कैटाबोलिज्म कहले कोन ब्रेकडाउन होछि सेटा हम बंद करिना रखछथि। तो सेही इन स्पाइट ऑफ द बीइंग टर्म रिप्रेशन तेको रिप्रेशन टर्म दबा के जे तो रिप्रेस करना रखाछि तो रिप्रेशन टर्म कोन में दिया लानी हैला। तो कैटाबोलिक रिप्रेशन एथि दिया ला ना पॉजिटिव कंट्रोल जो रहउछि रिजल्ट फ्रॉम द पॉजिटिव कंट्रोल इन द रेस्पॉन्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज रेस्पॉन्स रे ए जिंसटा हमर द रेगुलेशन इन एडिशन टू द नेगेटिव कंट्रोल ब्रॉट अबाउट बाय द रिप्रेसर बाइंडिंग टू द ऑपरेटर ऑफ लैक्टोज व्हेन द लैक्टोज एब्सेंट। तो सेठी हम नेगेटिव कंट्रोल पढी दिले नेगेटिव कंट्रोल कोन हला ना सेठी ऑपरेटर जो बाइंड करछि देखो लिखा है जो लैक्टोज द रेगुलेशन इन एडिशन टू द नेगेटिव कंट्रोल ब्रॉट अबाउट बाय द रिप्रेसर प्रोटीन टा जाइकिना कोड बाइंड करथला ना ऑपरेटर बाइंडिंग करथला देखि सेटा को मेकानिज्म कोन करने रखथला ऑफ करने रखथला एटा केते लोग जेते लोग लैक्टोज एब्सेंट अछि जेते लैक्टोज एब्सेंट अछि से टाइम रे पॉजिटिव कंट्रोल कोन होछि ना इट इज अकम्प्लिश्ड बाय थ्रू द बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ई जिंसरा भलसे सुनो मजा कहली। तो एठी क्लियर हो जे नेगेटिव कंट्रोल मेकानिज्म रे सेठी लैक जो रिप्रेसर प्रोटीन टा जाइकिना ऑपरेटर रे बाइंड करथला केते लोग जेते लैक्टोज एब्सेंट अछि जेते लैक्टोज प्रेजेंट थिला तो सेते जाइकिना एलो लैक्टोज जाइकिना रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करिना इनएक्टिव कर दोथला हम एठी ही डिस्कशन करिना आसले कि माने मु जानि छ कंफ्यूजन हो सेति बुझि दिकिना आसले लैक्टोज एब्सेंस रे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करि होथला लैक्टोज प्रेजेंट रे एलो लैक्टोज आसिना बाइंड करि होछि रिप्रेसर प्रोटीन देखि इनएक्टिव कर दोछि देखि हमरो मेकानिज्म टा ऑन रहउछि। तो एठी पॉजिटिव कंट्रोल जेते हम पढुचंती से पॉजिटिव कंट्रोल ले प्रोटीन गुडे थाए कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सेरा को शॉर्ट रे कहै छै कैप शॉर्ट कोन कहै छै ना कैप कहै छै। तो जोटी की पखापाखि 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड इट इज लोकेटेड विद इन और स्लाइटली अपस्ट्रीम ऑफ द प्रोमोटर। तो प्रोमोटर रीजन जो अछि से प्रोमोटर रीजन अपस्ट्रीम लेफ्ट हेड पखापाखि 22 न्यूक्लियोटाइड पखापाखि लेफ्ट हेड हमर ए रीजन रहउछ कोन कैप साइट जोटी कैप से बाइंड करिवो बुझिला। आउ ए कैप बाइंडिंग कला माने कोन हबो ना आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट
बाइंड एफिशिएंट टू मेनी प्रमोटर्स। तो आरएनए पॉलीमरेज टा एपटे जेतबेलू आसिना मूवमेंट करिवो तो एफिशिएंटली बाइंड करि पारेनी प्रमोटर सहित। तो ताकू इन्फ्लुएंस किए करे एफिशिएंटली बाइंड करे पे प्रमोटर सहित किए हेल्प करछि कैप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सी हेल्प करथे कैप आसिना एठी बाइंड करिवो जहा पर आरएनए पॉलीमरेज आराम से सफिशिएंटली एठी बाइंड करि परिवो आउ फर्दर ट्रांसक्रिप्शन जहा हवा कथा सेडा सब हेई परिवो बुझिला। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन तो गोटे साइट टा जोटी कि पाखा पाखी हमरो टू ए साइट कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जोटी जागिना साइट गोटे बाइंड करिवो हला कैप साइट रे एटी कैप साइट टा अछि से कैप साइट रे जागिना बाइंड करिवो कैप प्रोटीन टा हला। देन हमरा कोन होचे आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड टू एफिशिएंटली मेनी प्रमोटर अनलेस लिखा छै अनलेस द कैप इज फास्ट बाउंड। तो फास्ट कैप बाइंड करिवो बाइंड कला माने डीएनए रे तापर आरएनए पॉलीमरेज स्मूथली कि माने से बेंडिंग शो करिवो बेंडिंग शो करे जोटी आरएनए पॉलीमरेज रो बाइंडिंग पे हेल्प करथे आरएनए पॉलीमरेज को। आउ सही जो अछि कैप सहित आहुरी मध्य कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे के सीएमपी हला ऑलरेडी जानते हो सीएमपी रे गोटे हमर सेकेंडरी मैसेंजर इसार मध्य एक्ट करे। तो सेटर फुल फॉर्म कोन होची ना एडेनोसिन 3 प्राइम 5 प्राइम साइक्लिक मोनोफॉस्फेट एमपी रो तुम फुल फॉर्म जानछो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो नॉर्मल थाए सेटा साइक्लिक हेइथे हला साइक्लिक हेइथे तो सेति को साइक्लिन एडेनोसिन 3 प्राइम मोनोफॉस्फेट को हाउचे साइक्लिक एमपी को हाउचे बस सीएमपी को शॉर्ट को हाउचे। तो यही जो सीएमपी टा बहुत नेसेसरी ये कैप सहित बाइंड करिवो सीएमपी आउ कैप एमान दी जण मिसिकिना गोटे कॉम्प्लेक्स तयारी करते। तो यही कॉम्प्लेक्स गुडा कोन करे नाइट आसिना सने बाइंड करे बाइंड कला माने कोन हबो ना सी आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट पे हेल्प करिवो। तो किंतु ए जो सीएमपी रहिला एमान करो ग्लूकोज सहित रिलेशनशिप अछि कोन रिलेशनशिप अछि सेटा तुम जेतो सेल मॉलिक्यूलर मेकानिज्म बा सेल सिग्नलिंग पढियो सेतबे जिंसटा तुम पढियो एबे मु एठी डिटेलेशन किछ कहूनी खाली एबे मु तुमको हल्का एठी कहि दोची जे ग्लूकोज ग्लूकोज सहित जो रिलेशन अछि ग्लूकोज जदी बढ़िला सीएमपी जो अछि से माने कम हो ग्लूकोज जेतो अधिका थिबो सेतो सीएमपी कमियो बुझिला। ग्लूकोज जेतो को कम अछि सेतो को सीएमपी रो कंसंट्रेशन हाई रहबो। तो जनरल मेकानिज्म बुझो जदी ग्लूकोज अछि आमे की पे एई ऑपरेंट कांसेप्ट को चलाइते जिबे कि चलिबार किसी मतलब ही नहीं यही ऑपरेंट आम चलैने जाइना आम स्ट्रक्चरल जीन गुड़ारू से बीटा गैलेक्टोसिडेज परमेज एगुड़ा सब चलने जाइए आम लैक्टोस भीतर को आसो किंतु नेसेसरी आमर नाही ना आमर ग्लूकोज जो अवेलेबल अच्छी से सीएमपी कनसेंट्रेशन कम ही रखा जाए सेटा मेकानिज्म अलग मेकानिज्म तो सेटा परे केबे पढिबो किंतु एबे खाली बुझिता आमर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शन तांकर बढ़िया रिलेशन रहइबो ग्लूकोज जदी अधिक हला सीएमपी कनसेंट्रेशन कम हो यदि ग्लूकोज रो कनसेंट्रेशन कम रहउची ताने सीएमपी रो कनसेंट्रेशन अधिक रहइबो बुझिला। तो यही सीएमपी पुणी बाइंड करिवो कहा जाते कैप सहित बुझिला। तो आमे एठी गुटे आमे एमटी रिलेशनशिप बनै परिबा हम गुटे ऐड करे गुटे स्लाइड। तो जदी एठी तो आमे एमटी रिलेशन बनै परिबा तो कोन बनै परिबा देखो ग्लूकोज लिखि दो जेठी मु क्लियरली ग्लूकोज जो रहिला से ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन जदी अधिक रहउची हल तो ताले कोन हो ना कहली मु तुमको सीएमपी कंसंट्रेशन कोन हो ना कम रहिबा ना कहली ना देन हमर कोन होची ना ये जेकिना जदी कम रहिला ताने से जेकिना बाइंड करि परिबो कि जेकिना कैप सहित बाइंड करि परिबो नाही कॉम्प्लेक्स ताने फॉर्मेशन हे परिबो कि ताने कॉम्प्लेक्स मध्य कैप आउ सीएमपी कोन जेकिना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हे परिबो नाही ताले जदी बाइंड करि परिबो नाही ताले कोन से जेकिना आरएनए पॉलीमरेज रो स्मूथली मूवमेंट बा स्मूथ इंटरेक्शन जेकिना हे परिबो कि प्रमोटर सहित हे परिबो नाही प्रमोटर इंटरेक्शन जदी हे न पला ताने कोन ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो पिला माने नाही ट्रांसक्रिप्शन भी हे परिबो नाही ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो ट्रांसक्रिप्शन हला माने कोन ट्रांसलेशन हबो नाही ट्रांसलेशन हला माने कोन प्रोटीन तयारी हबो बीटा गैलेक्टोसिडेज कोन परिमेज गुला सब तयारी हबो नाही ताल मेकानिज्म कोन हे गला नाटा ऑफ हे गला बुझिला। ताल आमे जदी सेई जो हमर कंक्लूजन नेगेटिव रेगुलेशन नो हेतिला सेटा एठी भी मुदे हला कि नै जे नेगेटिव रेगुलेशन जदी ग्लूकोज थिला ताहने कोन लैक ऑफ रनम कोन चलुतली कि नै चलो नतले हला। तो सेम लाइट मते ग्लूकोज जदी अछि तने सीएमपी कंसंट्रेशन कोन हबो ना कम रही हला। तो एठी आमे आउट मते रिलेशन ब्रोचने ग्लूकोज जदी अछि कम ही गला तने सीएमपी कंसंट्रेशन कोन हबो ना सीएमपी कंसंट्रेशन कोन हबो बढ़िबो बुझिला कि नै। तो सीएमपी कंसंट्रेशन जदी बढ़िला तो आराम से सी जेकिना बाइंड कर कैप से जेकिना बाइंड कला कैप से बाइंड कला माने कैप कोन हबो एक्टिव होला माने सी जेकिना आराम से कैप जेकिना कोड बाइंड करि परिबो से प्रमोटर पाथर बाइ जेकिना बाइंड करि परिबो प्रमोटर रो अपस्ट्रीम रीजन को जेकिना बाइंड करिवो हला कैप आउ सीएमपी कॉम्प्लेक्स बाइंड करिवो एमाने बाइंड कला माने कोन हबो ना आरएनए पॉलीमरेज रो
मोमेंट को सी इन्फ्लुएंस करिवो तो गोटे बेंडिंग शो करिवो तो बेंडिंग शो कला माने सी इन्फ्लुएंस करिवो आराम से आरएनए पॉलीमरेज रो मोमेंट पे देन कोन हो ट्रांसक्रिप्शन हो ट्रांसक्रिप्शन हला माने ट्रांसलेशन हो नेक्स्ट ट्रांसलेशन हला पर प्रोटीन तैयारी परिबो बीटा गैलोसिडेज फॉर्मेट आ ट्रांसलेशनलेस ए जिंस हे परिबो ला तने ऑपरेंट हमर कोन हिचनो ऑन हो ऑपरेंट ऑन हो बुझिला तो ये जिनसा हो पार जो ग्लूकोज कनसेंट्रेशन कम अच्छे बुझे लगे रिलेसन तो बुझे लगे तो ये आम एमती लिखिपर गोटे ये ग्लूकोज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएमपी ये क्लीयर ये जिन तुमने क्लीयर मन रख ये रिलेसन मन रखा मैंने काम खत्म हो यहाँ कि बुझे पे ना को तुम्हें डायरेक्टली तुम बुझीपार तो आउ गोटे कनसेप्ट जो आम डिस्कसन करवा मत थी देखी दूँ हाँ देख तो ये जनरल तुम जान एटीपी एटीपी रू पुणी एटीपी रो ये तीन फस्फेट अच्छी दीटा जदि नथिबो गोटे जदि फस्फेट लगी यहीटा को आम कौन कहते एएमपी कहते हैं कौन कहते हैं एएमपी कहते एएमपी कहते हैं पे देन एएमपी टाको जदि ये देखो फस्फेटा जदि आसने ये आम जॉइन हो जाए केते नंबर कार्बन मन रखियो 3 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम लिखाई ना देखिछना ना देखिछना पिला माने लिखा भी देख लिखाई साइकिल एडिशन एडेनोसाइन 3 प्राइम 5 प्राइम 1 प्लस 5 प्राइम रे जो फॉस्फेट अछि ता सहित 3 प्राइम रे जो ओएच सीटी जो हमर रिएक्शन हेगिरा माने ट्रांजिशन रिएक्शन हेगिरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन हला माने कोन होछि ना एठी पूरा साइक्लिक फॉर्मेशन हो साइक्लिक एएमपी तो ये देखो ए फॉस्फेट आसना ये बाइंड देख यार जो फॉस्फेटा या सहित ओएच सहित बाइंड कर आउ जो एठिकार एच एठिकार ओ एठी कौन हो वाटर आकर रिलीज है तो देख लिखाई ये सीएमपी होगा तो सीएमपी तो मन रखिए आउ गोटे जिन तुमको पे हाँ जो बेंडिंग कथा कहते लक्ष्य करते मुझे कहबी आगे देख डीएनए ये डीएनए ग्रीन कलर जो डीएनए बनाई तो सीएमपी देखिए ये सीएमपी अलग अलग देखा देखिए এটা দেখুন ঢালি করছে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কলা রয়েছে কে রয়েছে পেলাম না হোয়াইট কালার দেখো এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে পাচ্ছেন সিএমপি লেখা আছে সিএমপি প্রোটিনটা এটা ক্যাপ প্রোটিন তো এମାନଙ୍କର কমপ্লেক্স ফর্মেশন করছে এটা কমপ্লেক্স ফর্মেশন কলা মানে কোন হবো না মানে বেন্ডিং করে দেবে ডিএনএ বেন্ডিং করে দেবে দেখছ না এটা বেন্ডিং করে দেলে এটা ক্যাপ আউ এটা হলা সিএমপি केप आउ सीएमपी एटा सीएमपी आउ एटा केप तो माने देखिना एटी बाइंड करिले कोन होबो ना प्रोमोटर देखछन प्रोमोटर पाखा पाखी अपस्ट्रीम रीजन को देखो 22 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम रीजन को एटा सीएमपी से केप कॉम्प्लेक्स गुडा फॉर्मेशन करे जहां पर आरएन पर आसीना स्मूथली ए बेंडिंग जो ठी रीजन होजे तो सेठी बाइंड करि बाइंड करला पर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैला तो एठी आउट जिंस तो माने ऑलरेडी जानि थिबो जे जो एएमपी अछि तो एएमपी रु सीएमपी को बनेया पे सीएमपी को बनेया पे एंजाइम दरकार देशर कोन कहै एडिनिलेट साइक्लेज देखि परछन एडिनिलेट साइक्लेज हला एठी एडिनिलेट एटा तो अछि एंजाइम एठी हमरो एएमपी रु सीएमपी को कन्वर्ट करे जेतरो तुम सीएमपी रु पुनी थरे एएमपी को कन्वर्ट करिया अछि तुम कोन करिवो फॉस्फोडाइस्टरेज सेम जेटा कोन अछि ना फॉस्फोडाइस्टरेज क्लियर होइला कि नै पेला माने तो एएमपी रु सीएमपी को करिया पे कोन कहला ना एडिनिलेट साइक्लेज तो एसी लिखि दोछि सीएमपी रु पुनी एएमपी को कन्वर्ट करिया अछि फॉस्फो डाइस्टरेज पीडीई बुझे कि नहीं मैंने जिनसा मन रखिए बहुत क्वेश्चन भी आसे को एंजाइम गुडा कोन कन्वर्ट करे बोली ठीक है जिनस देन आम जो डिस्कशन करते ठीक देन आम कन्सिडरली आरएनए पॉलीमरेज कोन कोइ बोली भाबुतली बोली भूली गेले बोली कोन ना ठीक अछि होदी छड़ जदी भूली गेले ठीक अछि नहीं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जदी होची विद इन द सेल लोअर अमाउंट ऑफ सीएमपी जो कथा हम डिस्कशन करले जदी हाई अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज अछि तने लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएमपी रहइबो आ सीएमपी जहां पर सीएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स इज अवेलेबल टू बाइंड द डीएनए तो कोन होची consequently the RNA polymerase is poor affinity to the lag promoter देखिए lag promoter से ना बाइंड कर परिबो नै लिटिल ट्रांसक्रिप्शन हबो बुझिला एले कहै छै लिटिल सीएमपी आउ सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जहां पर से बाइंड कर परिबो नै जो जिनस कहले से जिनस लिखा छै तो एठी हमें डिस्कशन कर दबा आउ थर मु एटा को फोन दर बुझी भी पेले चिंता करनी हैला खाली ए जिनस बहिर जा दै छै सेटा हम सिस्टमैटिकली डिस्कशन कर दउछन एडेनोसाइन 3 प्राइम साइक्लिक मोनोफॉस्फेट जो कथा हम डिस्कशन करतले तो सेठी लिखा छै मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड गोटे तो से कैटाबिलिटी रिप्रेशन आंसर फंक्शन करछि लो लेवल हो ग्लूकोज हला माने स्टिमुलेट करिवो हाई लेवल सो सीएमपी एठी हम डिस्कशन करले जे ग्लूकोज आउ इंडायरेक्टली प्रोडक्शन सीएमपी जदी हमरो ग्लूकोज रो मात्राटा बॉडी केना रहिछि बा सेल अवेलेबल अछि सेल बाखाबेर तो कोन होछि ना सीएमपी कॉन्सेंट्रेशन कम रहइबो हला
that attaches to the cap सहित bind करिवो कि CMP which binds to the promoters of certain operands and stimulate the transcription जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हबो बुझिला कि नहीं कैटाबिलिटी एक्टिवेटर प्रोटीन जो रहउछि CAP प्रोटीन CF से प्रोटीन टा कैटाबिलिटी रिप्रेशन आकार एक्ट करछि कैटाबिलिटी रिप्रेशन आकार एक्ट करछि when bound with CMP सहित bind कला माने से कोन करिवो ना promoter of certain operands stimulate the transcription तो देखिए से स्टिमुलेट करिवो जेतलको कैटाबिलिटी रिप्रेशन टा CMP सहित bind करिवो सी कौन करिवो ना जाइकिना बाइंड करिवो प्रोमोटर रीजन ऑप्शन रीजन को देन ट्रांसक्रिप्शन को इन्फ्लुएंस करिवो इंडिविजुअल है ना से रिप्रेजेंट करिया हेल्प करते कैपटा उठे हेलिक्स टर्न हेलिक्स डीएनए बाइंडिंग रीजन थाए जोटा एरिया हम डायग्राम देखले हेलिक्स रे हेलिक्स रीजन टा रहउची टर्न रीजन टा रहउची तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स को होची एटा हेलिक्स टर्न हेलिक्स हला ठीक एते दिन सब बुझियार अछि वास्तविक हम डायग्राम को पढै आसी ए डायग्राम रे पूरा कांसेप्ट क्लियर क्लैरिटी हे जे देखो पिला माने तो कौन कहले देख ये आमर जो लेक आईटा अच्छी यार एटा प्रमोटर रोचे देन आम लेवल सब सीएमपी आर हाई सीएमपी हाई अच्छे मैंने कौन होता ग्लूकोज जो कम कौन अच्छे ग्लूकोज जो कम अच्छे ग्लूकोज जो अवेलेबिलिटी ना तो से सीएमपी कनसेंट्रेशन कौन हो हाई हम सीएमपी कनसेंट्रेशन आम कौन हम ना हाई रहा जो सीएमपी कनसेंट्रेशन हाई अच्छे से कैप एटा कैप कैटाबिलिटी एक्टिवेटर प्रोटीन ता संगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कला कि बचन सीएमपी आउ कैप प्रोटीन संगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कले देन कोन कहूची ना एमाने जाइकिना जोटी प्रोमोटर रीजन ता देखछल ना लेख पी लिखाइछि तो एटा प्रोमोटर रीजन ता तो से प्रोमोटर रो पाखापाखि 22 न्यूक्लियोटाइड ऑस्टिन रीजन को संजिकिना बाइंड कले कोन कोन सीएमपी कैप कॉम्प्लेक्स ता इनक्रीज दा ताकर काम कोन ना से इनक्रीज कर देबे एफिशिएंसी ता और द पॉलीमरेज बाइंडिंग तो ये आरएनए पॉलीमरेज ता जगिना बाइंड करिया पे प्रोमोटर रीजन रे एमाने एफिशिएंसी ता को इनक्रीज कर दंती को माने सीएमपी आउ कैप कॉम्प्लेक्स ता एमने जगिना बाइंड करला पे कैप साइट एथि में कहूची जोटी कैप प्रोटीन बाइंड करछि तो सेति हमें कैप साइट मु कहि दोछि तो लैक प्रोमोटर रहिला तो देन कोन होछि ना आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्मूथली रन हला माने कोन होछि ना ट्रांसक्रिप्शन हो ट्रांसक्रिप्शन आइसला पे ट्रांसलेशन हो देन बीटा कैरोटीन पॉलीमरेज ट्रांसलेटेड एई सब जिंस तयारी बुझिला तो हाले लक्ष्य करछन तो जो लैक अपरने हमर दुईटा मेकानिज्म रे रेगुलेट हिकना एई जिंस होछि गोटा नेगेटिव रेगुलेशन और गोटा पॉजिटिव रेगुलेशन बुझिला नेगेटिव रेगुलेशन हम एस्टी पढिले इंड्यूसिबल कथा कहउछि एटा इंड्यूसिबल कथा कहउछि हला तो नेगेटिव रेगुलेशन एठी कोन होछि ना प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज हम पढिले आउ एब्सेंस ऑफ लैक्टोज पढिले हला सेठी जो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करथला ऑपरेटर रे देन ऑफ कर दोथला आ जतो को लैक्टोज प्रेजेंट अछि ततो कोन होतला देन रिप्रेसर प्रोटीन एलर्ट लैक्टोज बाइंड करिकना सेटा को इनएक्टिव कर दोथला इनएक्टिव कला माने जइना ट्रांसक्रिप्शन टा ऑन होतला देन ट्रांसलेशन हिकना ई सब प्रोटीन तयारी होतला पॉजिटिव रेगुलेशन हम कोन देखले पिला माने पॉजिटिव रेगुलेशन या देखले जे कैप आउ सीएमपी बाइंड करिना कोन करचंती ना माने एफिशिएंसी टा बढ़ाउचंती एफिशिएंसी बढ़िला माने कोन होबो जइना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होबो एटा किंतु केतरको जेतरको ग्लूकोज अवेलेबल नाही तो आउट मेकानिज्म अछि जेतरको लेवल्स ऑफ सीएमपी आर लो केतबे होबो जेतरको ग्लूकोज अवेलेबल थिबो ग्लूकोज जेतरको अवेलेबल अछि अवेलेबल जेतरको अछि तो सेतरको कोन होछि ना सीएमपी कंसंट्रेशन टा डाउन थिबो कम थिबो तो सीएपी जगिना ना इंडिविजुअल जगिना एक्टिव कर परिबो नहीं सी रिप्रेसर आकर एक्ट करिवो हला जगिना इंडिविजुअल जगिना बाइंड करिना सी कोन करिवो ना आरएन पॉलीमरेज टा को कैन नॉट बाइंड एंड डीएनएज एफिशिएंटली जेमती सीएपी और सीएमपी कॉम्प्लेक्स जेमती बाइंड करि साला पर आरएनए पॉलीमरेज स्मूथली जाकिना बाइंड करि परतला बा एफिशिएंटली से ट्रांसक्रिप्ट करतला सेमती भाई बने हबो ट्रांसक्रिप्शन बहुत लिटिल अमाउंट रहबो बे लिटिल अमाउंट ट्रांसक्रिप्शन हबो ऑलरेडी नेगेटिव रेगुलेशन ता सेड भी चालुची होची हला किंतु लिटिल अमाउंट रे हबो बुझला बहुत लो अमाउंट रहबो ठीक ए जिंसरा में पिला में डिस्कशन सिग्नो करथले तारो पॉजिटिव रेगुलेशन ता रहि जायतला तो कैप इनएक्टिव कंडीशन में अछि कैप इनएक्टिव कंडीशन में अछि तो जेतको को हमरो मनोस्तो तो गोटे हमरो जो कैप अछि सेठी हम चारटा सीएमपी बाइंड करछंती हला तीटा कैप प्रोटीन रहला तो सेठी रे चारटा सीएमपी बाइंड कला पर समझ गए कैप साइट जो कहउतले कैप साइट जगिना कैप प्रोटीन बाइंड कले तो सामाने बेंडिंग सटी करी बेंडिंग सो करी बोले आरएनए पॉलीमरेज जगिना बाइंड करी से ट्रांसक्रिप्शन होबो देन ट्रांसक्रिप्शन होला पर ट्रांसलेशन होबो बुझला कि नहीं ताल नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन जो हम पढले नेगेटिव रेगुलेशन जेतल को लैक्टोज प्रेजेंट अछि से टाइम रे एंड जेतल को आउ ग्लूकोज एटा नेगेटिव रेगुलेशन ता लैक्टोज जेतल प्रेजेंट थिबो माने कोन हम जेतल ग्लूकोज अवेलेबल नाही कोथा कहउछ हला जेतल को हम लैक्टोज ता को चलेबार अछि एठी भी सेबा पॉजिटिव रेगुलेशन रो जेतल को ग्लूकोज अवेलेबल नाही ग्लूकोज जेतल को नाही
तो सेही टाइम रे हमर कोन हो ना केप आउ सीएमपी करिवे ना आरएनए पॉलीमरेज रो मूवमेंट को स्मूथली रन करिवे। तो एमान को आडू टिके पॉजिटिवली इंपैक्ट पडुची, पॉजिटिवली रेगुलेटेड होची कि पॉजिटिवली रेगुलेटेड होची जेतलको एई प्रोटीन माने सेगिना बाइंड करचंती तो पॉजिटिवली रेगुलेटेड होची इन्फ्लुएंस होची हमरो एई लैक ऑपरेंट को ऑन होबे हला। तो एठी नेगेटिवली रेगुलेटेड तो होतला ना रिप्रेसर प्रोटीन जो बाइंड करिना ऑफ करतला जनरल टाइम रे। एठी कोन होची ना नेगेटिव जो ग्लूकोज जेतलो अवेलेबल नाही तो सेतलो एमने जेगिना बाइंड करिना इन्फ्लुएंस करतले एफिशिएंसी टा बढ़ोतले। ठीक क्लियर रही गला ताने कोडा पॉजिटिव रेगुलेटेड कोडा नेगेटिव रेगुलेटेड ताले बुझिला कि नहीं। तो एठी पिला माने जो डिस्कशन करले सेठी को हमें कंप्लीटली एठी गोटे चार्ट हिसाब बनै दिछि। तो क्लियर कट एठी ध्यान दियो। तो तापर आमे आउट किछि कांसेप्ट बुझी दिए पर कंप्लीटली जहां भी हमें डिस्कशन करले सेठी को टिके एठी मु आउ थरे समरी चार्ट हिसाब रे बुझी दिए हला देन तोन को क्लियर हिजो। तो आमे डिस्कशन करिया पर कंप्लीटली जहां भी डिस्कशन करथिले सेठी को आउ थरे भलो से डिस्कशन करबा। रेगुलेशन लैक ऑपरेंड रेगुलेशन केमती होची आमे सेठी को डिस्कशन एठी करबा। लैक ऑपरेंड हला ऑपरेंड छाड़ देछि ऑपरेंड एटा हला। तो नेगेटिव रेगुलेशन हम डिस्कशन करिया दुईटा रेगुलेशन होची नेगेटिव रेगुलेशन हम डिस्कशन करिया फास्ट जेतो हम फास्ट पढि दिछथि देन हम पॉजिटिव रेगुलेशन डिस्कशन करिया हला। नेगेटिव रेगुलेशन में हम एठी देखिया जेतो को लैक्टोज कोन होची ना लैक्टोज हमरो नाही हला जेन लैक्टोज जेतो को नेगेटिव माने एब्सेंट अछि नाही नेगेटिव माने बुझिबो जेतो को नाही हला जेतो को लैक्टोज प्रेजेंट अछि लैक्टोज प्रेजेंट अछि क्लियर थी जिंसो। तो जेतो को लैक्टोज नाही नि पिला माने तो एठी मु लिखि दोछि एठी हमर जो रहिला स्ट्रक्चर प्रोटीन एठी प्रोमोटर रहिला ऑपरेटर रहिला तापर एठी स्ट्रक्चरल प्रोटीन जेड वाई और ए हला तापर एठी आई जीन दार होछि एठी रिप्रेसर प्रोटीन को जेना तेरे ठीक रिप्रेसर प्रोटीन के तेरे होछि ई जेकिना बाइंड करे ऑपरेटर से ठीक। जेतो लैक्टोज प्रोटीन नाही सॉरी लैक्टो प्रोटीन को लैक्टोज जेतो नाही कोन हबो ना कोन ये लैक्टो जेतो नाही नि ये कोन परिमेश द्वारा भीतर को आसी परिबो कि परिमेश द्वारा भीतर को आसी परिबो कि आसी परिबो नाही। तो ये परिमेश जदि आसी परिबो ये कोन जो परिमेश अनुवास भात काम होची सेल भीतर को आनिबो लैक्टोज को परिमेश तो लैक्टोज तो बाहर नाही नि परिमेश थिने भी कोन हबो आनी परिबो भीतर को जनरली जानि थबा बासाल लेवल रे हमर परिमेश भी थाए बीटा गैलाक्टोसिड्स भी थाए हला। तो जनरली परिमेश आनी परिबोनी तो लैक्टोज नाही जेतु तो एलो लैक्टोज कोन एठी कन्वर्ट हो परिबो कि एलो लैक्टोज भी एठी जनरली कन्वर्ट हो परिबोनी हला। तो एसु जिंस गोटे मेकानिज्म न थाए तो एलो लैक्टोज भी एठी फॉर्मेशन हो परिबोनी। तो जनरली एठी जो हमरो लैक आई जो रेगुलेटरी जीन अछि तो सेठू जेमती रिप्रेसर प्रोटीन तयारी होबा कथा सेमती रिप्रेसर प्रोटीन तयारी हला। तो रिप्रेसर प्रोटीन जाइकरा आराम से ऑपरेटर रे जाइकना बाइंड करजो ऑपरेटर जेमती बाइंड करला माने कोन हबो ना ई ट्रांसक्रिप्शन टाको हेबा पे आ दबोनी ट्रांसक्रिप्शन टाको हेबा पे दबोनी आरएनए पॉलीमरेज होल्ड हेगिना रहिला आरएनए पॉलीमरेज आउ ई ऑपरेटर प्रोटीन जेतो बाइंड करि जिवो हला मन रखिता ए रिप्रेसर प्रोटीन रो ए प्रोमोटर भी किसी सीक्वेंस अधा आ ऑपरेटर साइड रे एमती किना बाइंड करे हला। तो प्रोमोटर साइड रो अधा से ये किसी रीजन से बाइंड कर रखिबो तो जहा पर एठी आसन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करि पारले सिना भलो से किना ट्रांसक्रिप्शन करिवो तो बाइंड करि पारे नाही। तो एटा को केस जेतो लैक्टोज हम पाखरे अवेलेबल नाही ठीक ताले कोन हबो ना ए मेकानिज्म तो ऑफ हेकिना रहिबो हला। एटा को केस रे नॉर्मल केस रे कोइले माने कोन ना एठी देखो नेगेटिव रेगुलेशन एठी को आउ जेटा को देखो नॉर्मल केस रे एठी रिप्रेसर प्रोटीन टा एक्टिव थाए आ सी नेगेटिवली रेगुलेट केमती करछि ना ऑफ करकिना मेकानिज्म को आउटे केते बळको जेते को हम बकरे आ जनरली लैक्टोज नाही माने कोन ग्लूकोज ता बकरे अवेलेबल सर आमे दउछंदी चल अवश्य सेटा आमे कहि परिबा नै जे लैक्टोज नाही नि माने ता बोली नाही जे ग्लूकोज सबले मिलतो सेमती कथा नै माने आमे एया कहिबा कि जे लैक्टोज नाही नि तो जेते को ग्लूकोज अवेलेबल नाही ता आमे कोन करले ना धर दउछंदी आमे लैक्टोज दउछंदी लैक्टोज जेते को ता बकरे अवेलेबल अछि तो बासाल लेवल हमर परमिस भी अछि बीटा ग्लूकोसाइड भी बासाल लेवल कइला सेंस रे माने कोन कोन अल्प अमाउंट बहुत अल्प अमाउंट अछि सेल अछि। तो सेही परिमेश कोन कल ना सेल भीतर को किछि मात्रा नेला लैक्टोज को जहां भी लैक्टोज हमर एठी बाहर अवेलेबल थिला तो सेही लैक्टोज को नेला लैक्टोज नेला पर लैक्टोज हमर जेतु बहुत कम अमाउंट रे भीतर अछि एना लैक्टोज को बीटा गैलाक्टोसिस तो फास्ट कन्वर्ट कर दिया हो एलो लैक्टोज रे कोथरे एलो लैक्टोज जेकिना जो रिप्रेसर प्रोटीन थिल तार जेकिना बाइंड करजिवो बाइंड करियला कोन हो ना रिप्रेसर प्रोटीन ना इनएक्टिव हो जो रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होला से जेकिना ऑपरेटर कोन बाइंड करि परिबो ऑपरेटर बाइंड करि परिबो नाही ऑपरेटर जब बाइंड करि परला देन मेकानिज्म कोन ऑफ हेकिना रहिबो कि माने ऑफ
केमती हेकिना रहुतला ऑपरेटर जकिना बाइंड करके रहुतला ऑपरेटर प्रमोटर रीजन आडे को बाइंड करके रहुतला बोली ट्रांसक्रिप्शन टा ऑफ हेकिना रहुतला किंतु एबे इनएक्टिव हे जाइछि जकिना बाइंड ही कर परिबोनी तो एलएल एडिटर्स कोन एनालॉजी शो करे कहा सहित रिप्रेसर प्रोटीन रो एक्टिव साइट सहित देन कोन होछि ना एठी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमर से ट्रांसक्राइब होला स्ट्रक्चरल जीन जो रहउछि स्ट्रक्चरल जीन जो जेड वाई ए रहिला से ट्रांसक्राइब किना से ट्रांसलेशन हो एटा मेकानिज्म नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ले पॉजिटिव रेगुलेशन इने जो पढ़िला हमें पॉजिटिव रेगुलेशन हमें जो पढ़ले पिला माने पॉजिटिव रेगुलेशन को एठी हमें दीटा कन्सेप्ट पढ़ले गोटे ग्लूकोज एबिलिटी कथा कहले ग्लूकोज जदि अछि स्पेलिंग देखियो निजे टिके ठीक कर ग्लूकोज जो अछि तो जदि अधिक मात्रा अछि तने सीएमपी कंसंट्रेशन एडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीएमपी कंसंट्रेशन कम हो जदि ग्लूकोज कम अछि तले सीएमपी कंसंट्रेशन कम हो ना ए जिंस कन्सेप्ट हम पढ़ले तपर आउ गोटे कन्सेप्ट कोन कहले ना कैप कैटाबिलिटी एक्टिवेटेड प्रोटीन आउ सीएमपी कंसंट्रेशन एमन दी जन कॉम्प्लेक्स तयारी कर सेही कॉम्प्लेक्स लेकिन कोड बाइंड करछि पिला माने ना जो प्रमोटर रीजन अछि प्रमोटर अपस्ट्रीम ला पाखबकी 22 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम प्रमोटर अपस्ट्रीम रीजन को जकिना बाइंड करछि बुझिला तो एठी जो रहिला आई पी ओ जेड वाई ए तो एठी जो अछि तो ए पाखरे रीजन पाखके रहउछि सेम देखिना तो एठी हमर कोन हला ना मित्रको ग्लूकोज एठी हम देखिया पणी दीटा कथा जे ग्लूकोज अवेलेबल अछि ना नहीं ग्लूकोज जति नाही तो ग्लूकोज जति अछि ग्लूकोज जति अछि ग्लूकोज जेतलको अछि तो ग्लूकोज अछि सेतल कोन हमरो कोन हो ग्लूकोज जेतल अछि सीएमपी कंसंट्रेशन कम रहिला माने कैप आउ सीएमपी कॉम्प्लेक्स कोन तयारी हो कि तयारी हो कोन एटी बाइंड कर परबो कि बाइंड कर परबो नै बाइंड तो करे माने कोन हो एटा ट्रांसक्रिप्शन टा बहुत कम हो हैला कि ग्लूकोज जेतलको नाही जेतल कोन हो सीएमपी कंसंट्रेशन हाई रहिबो सीएमपी कंसंट्रेशन हाई रहिबो सीएमपी कंसंट्रेशन जदी हाई रहिला तो सी जगह कहा से बाइंड करिवो कैप जदी बाइंड करला तो माने सीएमपी आउ कैप कॉम्प्लेक्स तयारी करिवे हैला कैप कॉम्प्लेक्स जगह देखिना बाइंड कला माने कोन हो ने बेंडिंग शो करिवो देन आरएनए पॉलीमरेज आसीना बाइंड करि परिवो बाइंड कला माने हमरो ट्रांसक्रिप्शन हो देन ट्रांसलेशन हो देन मेकानिज्म कोन हो ना चलिवो ऑपरेंड टा चलिवो बुझे लगिनी एति जिंस क्लियर ति जिंस लागिनी तो ए जिंस हमें डिस्कशन करले जहां भी जति पढिला जे पचन तो एठी से जिंस लिखा हिजी जे तरको ग्लूकोज थिबो ग्लूकोज नथिबो ए जिंस कोन केमति होछ बोले जिंस देखो एठी तो गुटे जिंस टी मुडी कहि दोछि मूर्ख बळे ने मन रखो कि मन रखता मन तो नेगेटिव रेगुलेशन मोर पावरफुल एटा मन खेपे माने टिके एटा हिंटा नेगेटिव रेगुलेशन मोर पावरफुल देन पॉजिटिव रेगुलेशन एति खेलेबे मन रखता हल एबे टिके मन रखता एमति तो देखो एठी कोन पे कहूची जेतले बुझियो एटा नेगेटिव रेगुलेशन लिखाइ पॉजिटिव रेगुलेशन लिखाइ तो जीन टा ओवरऑल जीन टा कोन हबो ऑफ रहिबो ना ऑन रहिबो एठी ट्रांसक्रिप्शन टा ताले हेई सला पर बासा लेवल अधिक हबो ना कम हो हैला तो सेंस बडा एठी लिखाइ तो कॉमन सेंस एठी यूज करिवो कॉमन सेंस यूज करिवो माने ठीक कहि देबो हैला तो टिके खाली मु कॉमन सेंस रे आगे कहि दि जे जदी हम बखरे टिके मु हजार थर कहूची जदी हमर ग्लूकोज अवेलेबल अछि हमें कोन पई ऑपरेंड को ऑन करते जीबे कि हमर कोन पे एते मेहनत करबा जे लैक्टोज रु ग्लूकोज कैलेक्टोज कन्वर्ट करो पुनी ग्लूकोज टाइज कर एते जीपे करते जीबे तो सिंपल बुझो जे ग्लूकोज जते हम अवेलेबल अछि हम ऑपरेंड को ऑन करते जीबा नै हैला नॉर्मल केस रे लैक्टोज जदी अवेलेबल अछि ताने जे हम ऑपरेंड को ऑन करबा जदी लैक्टोज नाही त हम ऑपरेंड को ऑन करते कि पे जीबा एते कॉन्सेप्ट बुझी गेला ठीक ए देखो कंडीशन एते जे ग्लूकोज अछि तो एटा तो नॉर्मल कथा ग्लूकोज जदी अछि आ लैक्टोज जदी नाही ने फास्ट कथा तो लैक्टोज जदी नाही तो हम ऑन करि परिबा नाही मेकानिज्म ये पाना सबुड फास्ट ऑपरेंट करिया पई मु इना जदी किछि जिंस करिया पई रॉ मटेरियल दरकार ऑपरेंट को ऑन करिया पई मते लैक्टोज दरकार आ लैक्टोज ही नाही नी तो मु मेकानिज्म ऑन करने कोन लाभ किछ लाभ नै ऑफ ही रहिबो एटा ऑफ रहिबो आ लैक्टोज अछि मन तो एमतरी भी मोर लैक्टोज सॉरी ग्लूकोज अछि मन तो मोर एमतरी ऑन करिया जरूरत नै कि ग्लूकोज टा मु यूज करबी कारण मोर तो सेटा ही चाहू ना मु ग्लूकोज चाहू तो मेकानिज्म नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ रहिला कारण ग्लूकोज अवेलेबल अछि लैक्टोज त नाही माने ऑफ रहिबो तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी ऑफ रहिबो तो बुझी जाओ एठी क्लियर बुझ जाओ लैक्टोज टा होची कहा पे ना नेगेटिव रेगुलेशन पे लैक्टोज टा होची एठी लैक्टोज कथा केतले आसीबो नेगेटिव रेगुलेशन पे पॉजिटिव रेगुलेशन कहा पे आसीबो ग्लूकोज कथा होची तो नेगेटिव रेगुलेशन कोन लैक्टोज जदी थिला ताहले कोन होची रिप्रेशन प्रोटीन टा
कौन होता इनएक्टिव होता जनरल केस रे रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव थाए है किंतु पॉजिटिव रेगुलेशन कौन होची जनरल केस रे हमरो कौन होची ना ग्लूकोज जेतळको अवेलेबल नाही सेतळको कौन होची ना ए पॉजिटिव रेगुलेशन टा ऑन हेकिना थाए बुझिले एते जिंस ठीक तो मेकानिज्म ने तले कौन हबो ना ऑफ रहइबो तो जदि जेहेतु ऑफ रहउजी तले बासाल लेवल भी कम रहिला हला कि बन तयारी ही होने ना तो बासाल लेवल जाती जे सेडा सब सोर्स चलनी नेक्स्ट मेकानिज्म गुडा हम देखिबा कंडीशन गुडा देखिबा तो ग्लूकोज नाही नि लैक्टोज अछि ताने ग्लूकोज लाहिनी माने तो हमर एनर्जी तो दरकार ताहले कोन करिया हमें लैक्टोज मेकानिज्म ऑन करिया ताले लैक्टोज जदि अछि प्रेजेंट ताने हमें नेगेटिव रेगुलेशन कोन हबो ऑन हबो ऑपरेंट को हमें कोन करिया दरकार ऑन करिया दरकार ऑपरेंट हमर ऑन करिया क्लियर कि पे ना लैक्टोज टा एलो लैक्टोज फर्स्ट कन्वर्ट हबो जेकिन से रिप्रेसर प्रोटीन सहित बाइंड कर दिबो देखि ऑफ कर दो ए सॉरी रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दबो मेकानिज्म टा कितो हमर ऑन हबो ठीक है तीन से क्लियर नहीं जदि ग्लूकोज नाही ना आराम से हमर सीएमपी कंसंट्रेशन अधिक हबो आउ अधिक है कि ना देखि से सीएमपी और सीएपी कॉम्प्लेक्स तरीके ना सीएम मध्ये बेंडिंग सो करिना आरएनए पॉलिमरेज टा रन हबो तो सेटा भी ऑन हबो मेकानिज्म कोन होची ना ऑन होची एटा भी ऑन तने ओवरऑल मेकानिज्म कोन होची ऑन होची ए दितरे पिला माने कन्फ्यूजन के होतले एटा नॉर्मल कथा ग्लूकोज अछि लैक्टोज नाही नि तामर मेकानिज्म ऑफ करिया अछि ग्लूकोज नाही नि त लैक्टोज अछि माने हम लैक्टोज टा को ऑन करने से हमें खाइबा बंचिबा हमें माने बैक्टीरिया कथा कहउछ हैला तो सेथि में लैक्टोज काम चलाबो त ऑन कराबो मेकानिज्म एठी प्लान कन्फ्यूजन कोन होती ग्लूकोज भी अछि लैक्टोज अछि तो এই কথাটা এই যে কনসেপ্ট আমি কইলে সেটা সেই জিনিসটা মনে রাখবো যে নেগেটিভ রেগুলেশন মোর পাওয়ারফুল দেন পজিটিভ রেগুলেশন তো जोड़ा नेगेटिव रे थिबो नै कि सेगुडा को ही तमे कहबो पॉजिटिव रेगुलेशन को देखिया दरकार नै नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ओवरऑल मैकेनिज्म ऑन नेगेटिव रेगुलेशन ऑन ओवरऑल मैकेनिज्म ऑन नेगेटिव रेगुलेशन ऑन ओवरऑल मैकेनिज्म ऑन नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ हैला तो एति जिंस बुझिला जोड़ा नेगेटिव रेगुलेशन अछि सेगुडा को ही ओवरऑल मैकेनिज्म रे कोन हो पचाले सेटा कहि परिबो ठीक एबे हम ए कॉन्सेप्ट को बुझिबा तो ता पाखरे ग्लूकोज भी अवेलेबल अछि लैक्टोज भी अवेलेबल अछि ताले नेगेटिव रेगुलेशन चलिबो ना चलिबो नै तो टिके एई पॉजिटिव रेगुलेशन मु बुझिते देखो तुमको मु कहि जे ग्लूकोज अवेलेबल जेतलो को माने हाई अछि तो सीएमपी कंसंट्रेशन कोन हबो कमिबो तो जदी कमिला ताने सीएमपी और सीएपी कॉम्प्लेक्स कोन तयारी हे परिबो कि तयारी परिबो नै ताने पॉजिटिव रेगुलेशन से हबो कि हबो नै बंद रहइबो किना पॉजिटिव रेगुलेशन टाकू ऑन हवा पई ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हवा दरकार से कोची ग्लूकोज अवेलेबल अछि अवेलेबल अच्छी ना हमर मेकानिज्म कोन ऑन हेकिना रहइबो नै अब क्लियर नै बुझिला किंतु इना में एक स्टेप आसीबा लैक्टोज प्रेजेंट अछि हला तो एगुडा जो कंडीशन लिखाइ नै दीटा कथा कहै दियो ग्लूकोज भी दिया हेछि लैक्टोज भी दिया हेछि सेबला कंडीशन तो ग्लूकोज तो यूज करिवो फर्स्ट टाइम में ग्लूकोज यूज करिवो किन जेतो लैक्टोज तो ग्लूकोज जेतो सरी आइसो सेतो तो लैक्टोज यूज करिवो नै पिला माने सेतो नेगेटिव रेगुलेशन पुणी चलिवो लैक्टोज टा ऑन रहइबो कि लैक्टोज तो अछि ना लैक्टोज दे दिया हेछि लैक्टोज जेतो दे दिया हेछि सेतरो कोन होची ना जेतो ग्लूकोज अवेलेबल अछि सेतरो मेकानिज्म टा ऑफ रहइबो लैक्टोज किन जेतो जेहेतु अछि अवेलेबल तो लैक्टोज अवेलेबल अछि माने लैक्टोज अछि माने तो कोन हबो ना जनरली हमर जो एठी मेकानिज्म टा कहितले एठी आई पी ओ जेड वाई ए तो एठी रे रिप्रेसर प्रोटीन टा अछि माने लैक्टोज अछि माने अवेलेबल भीतर को सेल भीतर पळेला किछि मात्रा तो आसीबो परिमेज अछि माने तो भीतर से ए लैक्टोज बाइंड करिला तो प्रोटीन जेन बाइंड कर परिबो कि बाइंड कर परिबो नाही तो आरएनए पॉलिमरेज जीवो कि नै तो माइंड कलाम ते तैयारी हैला ऑपरेंट तने ऑन हबो कि नै पिला माने ऑपरेंट ऑन रहिबो ऑपरेंट कोन हो ऑन हबो कि माने लैक्टोज अछि माने सेटा लैक्टोज कन्वर्ट हिजो लैक्टोज कन्वर्ट होला माने सी आसिना ऑपरेटर बाइंड करते दबो नै रिप्रेसर प्रोटीन टा को तो जो बंद हेकिना रहुतला विदाउट लैक्टोज रे सेटा आउ बंद हेकिना रहि परिबो नाही से कोन हिजो ना ऑन हिजो सेथि हम कहली जे नेगेटिव रेगुलेशन को लक्ष्य करियो नेगेटिव रेगुलेशन जोटा थिबो सेटा ओवर तो बासाल लेवल स्लाइटली हाई रहि तो मन कन्फ्यूजन एमती आस्तो सर ग्लूकोज टा तो अछि मु कि लैक्टोज ऑन करछि हां हैला आपा ग्लूकोज टा ठीक अछि जे ग्लूकोज टा यूज करिवो किंतु लैक्टोज टा मेकानिज्म अनुसार मेकानिज्म टा ऑन रहिबो से यूज न करिवो हेटा पर कथा बुझले कि नै किंतु जेतु लैक्टोज अछि से लैक्टोज टा भी सेल भीतर को जीवो परिमेज भीतर को जाउछि बेलको सेतल कोन होछि मेकानिज्म टा ऑन रहिबो हे तो जो ए एंजाइम गुडा से बेसी यूज न करि पारे किंतु मेकानिज्म टा ऑन रहिबो एटी मेकानिज्म टा ऑन ऑफ कथा कहउछि मेकानिज्म करे जीन ऑफ कथा कहउछि हला ग्लूकोज भी नहीं लैक्टोज नहीं हाउ कोनटा अछि जे हाउसटी रहिबो हमर धरो लैक्टोज नहीं लैक्टोज यदि नहीं त नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ कथा किछि आसीबो कि ऑफ रहिबो
ଗ୍ଲୁକୋଜ ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା CMP କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହାଇ ହେବ, କ୍ୟାପ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାଇକି ବାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଦେଖିଲେ ଆରଏନଏ ପଲିମରେଜକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଲେ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲାକ୍ଟୋଜ ହିଁ ତ ନାହିଁ। ଲାକ୍ଟୋଜ ଯଦି ନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନ କରିବ। ତ ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ଏତିକି କ୍ଲିୟର ରଖ ଯେ ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନଟା ଲାକ୍ଟୋଜ ପାଇଁ, ପଜିଟିଭ ରେଗୁଲେସନଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମେକାନିଜିମଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମେକାନିଜିମଟା ଅଫ୍ କରିଦେବ। ଏଠି ଲାକ୍ଟୋଜ ଥିନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିନେ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଲାକ୍ଟୋଜ ନଥିନେ ଆମର ଅଫ୍ କରିଦେବ। ସିମ୍ପଲ ଏତିକି ଫଣ୍ଡା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବ ଯେ ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନ କ'ଣ ଅନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଫ୍ ଅଛି। ତ ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା। ଏତିକି ହିଁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ବୋଥ ଯେତେବେଳକୁ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିଲେ। ତ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମତେ ଦିଅ, ଏଟା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ରୁହ। ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନଟା କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନଟା ହଉଛି ଲାକ୍ଟୋଜ ପାଇଁ। ପଜିଟିଭ ରେଗୁଲେସନଟା ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇଁ। ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଇଏ କରିକି ଦେଖିବ। ଲାକ୍ଟୋଜ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ ଭାଷା ଲେଖି ଦଉଛେ, ଲାକ୍ଟୋଜ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମେକାନିଜିମଟାକୁ ଅନ୍ କରିବା। ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନ ମେକାନିଜିମ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ମେକାନିଜିମଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ କରିବା ହେଲା। ଯଦି ଲାକ୍ଟୋଜ ନାହିଁ, ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମେକାନିଜିମଟା କ'ଣ କରିବା ନା ଅଫ୍ କରିବା। ବୁଝିଲା ଏତିକି ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯଦି ଅଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ପେଲିଂ ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି, ତ ମାନେ ସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ପେଲିଂ ଆସୁନି। ଦେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯଦି ଆମର ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମେକାନିଜିମଟା ଏଠି ଅଫ୍ ରହିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯେତେବେଳକୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେତେବେଳକୁ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି বা କମ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମେକାନିଜିମଟା କ'ଣ ରହିବ? ଅନ୍ ରହିବ। ଏଇଟା କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ରେଗୁଲେସନ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ପଜିଟିଭ ରେଗୁଲେସନ କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ନେଇଯିବ। ଲାକ୍ଟୋଜ ଅଛି, ଲାକ୍ଟୋଜ ଯେତେବେଳକୁ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଠି ଅଛି ଅନ୍ ରହିଲା, ଲାକ୍ଟୋଜ ଅଛି ଅନ୍ ରହିଲା, ଲାକ୍ଟୋଜ ନାହିଁ ଅଫ୍ ରହିଲା, ଲାକ୍ଟୋଜ ନାହିଁ ଅଫ୍ ରହିଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ଅଫ୍ ରହିଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ଅଫ୍ ରହିଲା, ଉଲ୍ଟାଟା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ନା? ସେ ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ, ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି, କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରିବ ହେଲା। ତ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଥରେ ଖାଲି ମେକାନିଜିମଟା ବୁଝିଗଲା ମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁହେଁ ନିଜେ କରିବ, ଏଟା ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଲାକ୍ଟୋଜଟା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ଉଲ୍ଟାଟା ସେଇଟା। ତ ଲାକ୍ଟୋଜଟା ଯେତେବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ମେକାନିଜିମଟାକୁ ଅଫ୍ ରଖୁଥିଲେ, ଥିନେ ଆମେ ଅନ୍ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଯେହେତୁ ଉଲ୍ଟା ମାନେ ମେକାନିଜିମ ଚାଲିଛି କି, ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା CMP ସହିତ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରହୁଛି। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ମେକାନିଜିମଟା କମିଯିବ, CMP କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମିଯିବ, ବା ତୁମେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟାକୁ ଏମିତି ୱେରେ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯଦି ଅଛି, ମେକାନିଜିମଟା ଆମେ କେବେ କରତେ ଯିବା? ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା ଅଛି, ଅଲଗା ଖାଇବା ଅଛି, ମୁଁ କେବେ କରତେ ଯିବି? ସେଇ ଅନ୍ କରତେ ଯିବି, ସେ ମେକାନିଜିମ ଅଫ୍ ରହିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ନାହିଁ, ସର୍ଟେଜ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ କରିବା, ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ବେଟର ହବ ତୁମେ ଲାକ୍ଟୋଜଟାକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖ, ମେକାନିଜିମଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜଟାକୁ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ମନେ ରଖ। ଗ୍ଲୁକୋଜଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ଆମେ ଅଫ୍ ରଖିବା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ କରିବା। ଠିକ ଏତେ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଏଇଠି ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦିଆହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଲାକ୍ଟୋଜ ଦିଆହେଇଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଫାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ସେ ୟୁଜ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଲାକ୍ଟୋଜ ୟୁଜ କରିବ। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ୟୁଜ କରୁଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଗ୍ଲୁକୋଜ ୟୁଜ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଟାକୁ ସର୍ଟ ଲ୍ୟାଗ ଫେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ, ଲ୍ୟାଗ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଲଗ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ସାଚୁରେସନ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଲ୍ୟାଗ ଫେଜ୍ ତ ଆସିଲା ଏଟା ଗ୍ଲୁକୋଜର, ଦେନ୍ ଲଗ ଫେଜ୍ ଯୋଉଟାକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହବ ହେଲା, ହାଇପରବୋଲିକ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି। ତ ଏଠି ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଲ୍ୟାଗ ଫେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, କାହାର ନା ଲାକ୍ଟୋଜର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଚୁରେସନ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସର୍ଟେଜ ମାରିଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସର୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ମାରିବ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଲାକ୍ଟୋଜଟାକୁ ୟୁଜ କରିବ। ତ ଏଇଠୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଲାକ୍ଟୋଜ ୟୁଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ସାଚୁରେସନ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଅକ୍ସିକ ଗ୍ରୋଥ କୁହାଯାଏ। ଡାଇଅକ୍ସିକ ଗ୍ରୋଥ ବା ଡାଇଫେଜିକ ଗ୍ରୋଥ କେମିତି କହୁଛି? ଗୋଟେ ସେଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ଟାଇମରେ ଦୁଇଟା ଫେଜେସ୍ ଆସେ। ଦୁଇଟା ଫେଜେସରେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆମର ମିନିଂ ଡବଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି। ଡବଲ ଗ୍ରୋଥ କାହାଡେ? ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଲାକ୍ଟୋଜରେ ହଉଛି। ଠିକ ଦୁଇଟା ସୁଗାର ହଉଛି, କଲଚର ମିଡିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ କରାଉଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖାଇଥିଲା। ଠିକ ଫାଷ୍ଟ ସୁଗାରଟାକୁ ସେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଦେନ୍ ଫଲୋଡ ବାଇ ଦ ଲ୍ୟାଗ ଫେଜ୍। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟା
जो लॉग फेज रे दुईटा लॉग फेज रे दुईटा लैग फेज रे गोटे लैग फेज रोची कोइ परिबा एटा एटा गोटे लॉग फेज यारी मध्ये लॉग फेज रोची दुईटा लैग फेज रे गोटे लैग फेज एंती आछि शॉर्ट लैग फेज गुडा आसी परिबा एंती कोइ परिबा ना during the lag phase the cellular machinery used to metabolize the second sugar is activated subsequently the second sugar is metabolized तो फास्ट सुगर सरी गला पर सेकंड सुगर टा पुनः से यूज करियो बुझिला कि नहीं तो गुटे सेटा सेटा गोटे अलग जिनस कथा अछि डिस्कशन करिया नेक्स्ट क्लास रे जेतलको म्यूटेशन म्यूटेशन को तो ऑलरेडी बनै छी किंतु वीडियो लंबा को धी गले तो हमें नेक्स्ट क्लास में म्यूटेशन ऊपर कंप्लीटली डिस्कशन करियो ठीक अछि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पुनः देखाबो नेक्स्ट वीडियो